सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक एकदम। तो बच्चों, जैसे कि हमने आप लोग को बताया था पहले पार्ट में कि भाषा का बताया था, तो हमने अभी कल बताया ना कि हिंदी के दो भाग होते हैं। एक होता है व्याकरण, एक होता है लिटरेचर, जिसे कि साहित्य कहते हैं, और व्याकरण को लैंग्वेज। तो हमने कल आपको कविता पढ़ाई थी, उसके पहले हमने बताया था आपको भाषा। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं। तो आज हम उसी में पढ़ा रहे हैं आपको वर्ण और वर्णमाला। तो बच्चों, वर्ण किसे कहते हैं? जब हम अपने मुंह से कुछ बोलते हैं तो तरह तरह की ध्वनियां या आवाजें निकलती हैं। तो हिंदी में उन्हीं ध्वनियों या आवाजों को वर्ण कहते हैं। तो उसको जब हम लिखते हैं तो जो लिपि चिन्हों में जब हम उसको लिखते हैं, अपनी आवाजों को, अपनी ध्वनिया को, तो उसकी एक चिन्ह होता है जिसको लिपि कहते हैं, उसी में वर्ण आता है। आया बच्चों समझ में? तो वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण के कभी भी खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण में क्या आता है? जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऋषि, का, खा, ये सब पूरे चीज वर्ण में आते हैं। तो बच्चों, वर्ण किसे कहते हैं तो आप लोग को समझ में आ गया ना, कि जब हम लोग मुंह से कुछ बोलते हैं तो उन आवाजी में से कुछ, हम लोग जब मुंह से कुछ बोलते हैं तो कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनियाँ मीन्स आवाजें, उन आवाजों को वर्ण कहते हैं। ठीक है बच्चों? तो अब आप लोग को लिख के हम समझा रहे हैं, इसको आप लोग को केवल समझना है। ठीक है बच्चों?
लिखने के। तो बच्चों हम जब कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियां, आवाजें निकलती हैं, उन्हीं आवाजों को वर्ण कहते हैं। जब हम उन ध्वनियों को लिखकर बताते हैं तब लिखने के कहते हैं। जब उन ध्वनियों को लिखकर बताते हैं तब लिखने के चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिखने के चिन्हों को नहीं, लिखने के चिन्हों की लिपि को वर्ण कहते हैं। जब हम उन ध्वनियों को लिखकर बताते हैं तब लिखने के चिन्हों की लिपि को वर्ण कहते हैं। ध्वनियां ध्वनियां आवाजों को हम एक दूसरे को अपने मन के ध्वनियां आवाजों का हम एक दूसरे को अपने मन के भावों को तो बच्चों आपको एकदम सरल सी भाषा में समझा रहे हैं। हम जब कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां या आवाजें निकलती हैं, इन्हीं आवाजों को वर्ण कहते हैं। जब हम उन ध्वनियों को लिख कर बताते हैं तब लिखने के चिन्हों की लिपि को वर्ण कहते हैं। ध्वनियां आवाजों का हम एक दूसरे को अपने मन के भावों को बताने के लिए प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको हम इस बातों को हम आपको लाइन वाइज लिखा दे रहे पॉइंट से, जिसमें कि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। पहला, वर्ण भाषा का लिखित रूप होते हैं।
भाषा का लिखित रूप होते हैं। दूसरा, हिंदी भाषा में वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों कि वर्ण भाषा, हिंदी भाषा में वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। चौथा, वर्ण हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो 3 हमने लिखा, वर्ण भाषा का लिखित रूप होते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब आगे बच्चों, वर्ण भाषा की मूल ध्वनि होते हैं। इनके खंड या टुकड़े नहीं किए जाते। जैसे बच्चों, तो बच्चों हमने आज क्या बताया, वर्ण के बारे में बताया कि वर्ण किसे कहते हैं।
हम जो मुंह से बोलते हैं, जब हम अपने मन की बातों को किसी को बताते हैं, अपने मुंह से बोलते हैं, तो मुंह से हमारे कुछ आवाज़ें निकलती हैं या ध्वनियाँ निकलती हैं। उन्हीं आवाज़ों को हिंदी भाषा में वर्ण कहते हैं। जब हम उसको लिखते हैं, उन ध्वनियों, उन आवाज़ों को लिख कर बताते हैं, तो एक लिपि का प्रयोग करते हैं, वो लिपि वर्ण कहलाती है। आया बच्चों समझ में? तो वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण क्या होती है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण के कभी भी खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब जैसे छोटा वर्ण है, अब इसके टुकड़े करके क्या बोलेंगे? नहीं बोल पाएंगे ना। तो इसलिए का के भी टुकड़े नहीं कर सकते, तो वर्ण के कभी टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है बच्चों? तो आगे हम बताएंगे वर्ण के प्रकार। ये सब आप लोग को ना लर्न करना, ना कहीं लिखना है, बस आपको केवल समझना है। ठीक है बच्चों, चलिए, धन्यवाद।